आप सब आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको 6, 7, 8, 9 तक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब मैथ्स के जितने भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, आपको उन सभी के बारे में मिलेगा। उन सभी के एक एक क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा। यहाँ पे होमवर्क में मिलता है सब कुछ, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चलिए हम शुरू करते हैं आज का काम। तो कल मैंने एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 का 1.3 मैंने कराई थी। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कंप्लीट करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, ठीक है, उसको मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगी। पहले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कर लेते हैं बहुत अच्छे से। देखो शुरू करो। अ सर्टेन फ्रीजिंग, आप जब भी अपने इस वीडियो को देखें ना तो अपने बुक को लेके बैठे और उसको वहीं का वहीं सॉल्व करें कि आखिर क्या बताया है, तब आपको बहुत अच्छे से आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सी एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सी एवरी ईयर। एक रूम टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट पे, रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर रिक्वायर्स करता है जो अब भी रूम टेम्परेचर है उसका 40 डिग्री सी है। लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री से कितना कम होता जा रहा है? 5 डिग्री सी एवरेज, हर घंटे 5 डिग्री सी कम होता जा रहा है। रूम टेम्परेचर एक्चुअल में कितना है? 40 डिग्री सी, और हर एक घंटे में 5 डिग्री सी कम हो रहा है। वट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिनिंग। 10 घंटे बाद कितना रूम टेम्परेचर रह जाएगा प्रोसेस को शुरू होने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल में रूम टेम्परेचर कितना है भाई? 40 डिग्री सी। तो लिखो, इस तरीके से लिखो आप। तो यहाँ पे लिखेंगे रूम टेम्परेचर, TEM, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, टेम्परेचर एट बिगनिंग। भाई स्टार्टिंग में तो इतना ही है ना, बिगनिंग कितना है? 40 डिग्री सी। क्लियर? अब लोवर्ड रूम टेम्परेचर यानी कि डिक्रीजिंग रूम टेम्परेचर एवरी आवर, डिक्रीजिंग रूम टेम्परेचर इन एवरी आवर कितना है? 5 डिग्री सी। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है या फिर क्या हो है, लोवर्ड जा रही है, यहाँ पे लोवर्ड लिखा हुआ है, तो हम इसको किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा खेल माइनस प्लस का ही है इंटीजर में, तो याद रखिएगा डिक्रीज हो रही है तो हम क्या लेंगे? माइनस का 5 डिग्री सी लेंगे। क्लियर? बात समझ में? अब देखो, तो 10 आवर्स में, आफ्टर 10 आवर्स, इसने ये पूछा है, आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर इज कितना होगा? देखो 40 डिग्री चाहिए तो एक्चुअल में 40 डिग्री से हमारे किस में? एक्चुअल में है, प्लस 10 आवर्स में चाहिए ना। 10 आवर्स में कितना माइनस हुआ है ये भी तो हमें पता है, गिरा हुआ कितना है? माइनस का 5 डिग्री सी, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। 10 की मल्टीप्लाई किससे करिए भाई? एक्चुअल में रूम टेम्परेचर इतना है, उसमें प्लस करना है, क्योंकि हर घंटे क्या कर रहा है? गिर रहा है, हर घंटे ड्रॉप हो रही है, डिक्रीजिंग। तो प्लस करेंगे कितने घंटे का? 10 आवर्स के लिए पूछा, 10 इंटू माइनस, देखो इसमें मत कर देना 10 आवर्स, ठीक है, क्योंकि एक घंटे में, क्योंकि हमारे एक दिन में ना 24 घंटे ही होते हैं, तो इसमें नहीं करना 10 से मल्टीप्लाई, वरना वो अगले दिन पहुंच जाएगा। क्लियर? इसलिए हमने किसमें किया है? आवर्स में। तो 10 इंटू माइनस का 5 डिग्री सी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आएगा कि इसमें क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेगी? इसमें क्योंकि एक ही दिन का टेम्परेचर है, वो एक ही दिन के टेम्परेचर के बारे में बताया। आप 10 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे वो नेक्स्ट डे पे पहुंच जाएगा। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर जो 40 डिग्री सी है, तो 40 डिग्री सी प्लस माइनस माइनस, 10 5 जा 50 डिग्री सी। कौन बड़ा है? 50 बड़ा है। साइन किसका बड़ा है? साइन किसका आएगा? 50 का। तो कितना? 50 में से 40 कितने बचा? माइनस का 10 डिग्री सी। यानी कि एक्चुअल में अब जो रूम टेम्परेचर है ना वो माइनस का 10 डिग्री से पहुंच गया उसका, मतलब अब तो भैया ठंड हो गई बहुत ज़्यादा। सिंपल सी बात है, अब तो रजाई गद्दे निकाल लो ऐसे टेम्परेचर में, 0 से भी बर्फ बन जाएगी वहाँ। चलिए ठीक है, बात समझ में आई? अब क्वेश्चन में 7 देखो। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, क्लास टेस्ट में कितने क्वेश्चन आए? 10 क्वेश्चन आए। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिलेंगे उसे? 5। और -2 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट। और अगर वो गलत करेगा तो उसको कितने काट लिए जाएंगे? -2 काट लिए जाएंगे, ठीक है।
तो अब देखो इसमें -2 मार्क्स क्या है, इनकरेक्ट आंसर पे, मतलब कि अगर वो गलत आंसर देता है तो -2 मार्क्स कट हो जाते हैं, और अगर वो कोई भी आंसर नहीं देता तो 0 मार्क्स मिलते हैं। सिंपल सी बात है ना, कुछ जब कोई आंसर हम छेड़ेंगे नहीं तो 0 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन ना बहुत जनरली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ भी घुमा के दे देगा, कुछ भी दे देगा वो, ठीक है। तो अब देखो, अब 3 फ्रेंड्स है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन ने क्या करा, 4 तो करेक्ट आंसर दिए और 6 क्या है इनकरेक्ट आंसर। वट इज हिज स्कोर, तो उसका स्कोर क्या है, उसका नंबर कितना है। अब देखो कैसे क्वेश्चन करना है, लिखेंगे करेक्ट आंसर पे कितने मिल रहे हैं भाई, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 10 है, टोटल क्वेश्चन कितने 10 है। करेक्ट आंसर पे, करेक्ट आंसर मार्क्स कितने हैं, 5 मार्क्स मिल रहे हैं। इनकरेक्ट पे कितने मिल रहे हैं, इनकरेक्ट पे कितने मिल रहे हैं भाई, इनकरेक्ट पे -2 मार्क्स मिल रहे हैं। मैं समझ में, और जो बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं करता उसको 0 मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसको लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मोहन के कितने हैं, अब मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर। 4 करेक्ट आंसर दिए ना उसने क्या किया है, देखो यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर दिए हैं और 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, ठीक है। तो यही लिखना है, क्वेश्चन पे ध्यान दो कैसे कैसे बोल रहा है। मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर, भाई 4 करेक्ट आंसर दिए हैं तो 4 करेक्ट आंसर, अगर करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितना है, एक करेक्ट आंसर पे मार्क्स कितना है 5, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से। सिंपल 4 की मल्टीप्लाई हमने 5 से किया तो कितना आएगा 20, 20 मार्क्स तो उसका करंट आंसर में मिला है। चलो इनकरेक्ट भी तो किया उसने, तो फॉर इनकरेक्ट आंसर, फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर कितने मिले हैं भाई, 6 तो इनकरेक्ट है और हर इनकरेक्ट आंसर पे कितने कट रहे हैं, -2, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, कितना हुआ -12 मार्क्स। अब टोटल मार्क्स, टोटल स्कोर ऑफ मोहन का टोटल स्कोर कितना होगा, उन दोनों को प्लस कर दो भाई सिंपल सी बात है, एक पे माइनस हो रहा है एक पे प्लस हो रहा है, तो हम सिंपली क्या करते हैं 20 प्लस माइनस का 12, ये तो करेंगे 20 प्लस माइनस का 12, तो क्या है प्लस माइनस -12, तो कितने मार्क्स आए 20 में से 12 कितने बचेगा 8, उसके एक्चुअल में कितने मार्क्स आए 8 मार्क्स। देखो आपको ना कभी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है करेक्ट आंसर, क्योंकि आप हमेशा क्या करते हैं अपनी बुक कॉपी में हमेशा करेक्ट आंसर ही देखते हैं, हमेशा आपको मार्क्स में कितने मिलते हैं करेक्ट आंसर ही मिलते हैं, कभी इनकरेक्ट नहीं मिलते, ठीक है। मार्क्स में क्या है बस, तो आपकी जो कॉपी चेक होती है ना उसमें थोड़े से मार्क्स काट लिए जाते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है ना कि जब भी धीरे धीरे जब बड़ी क्लास हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों पे आंसर मिलते हैं, नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है, नेगेटिव मार्केटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर पे अलग से रिमांड रखेगा और इनकरेक्ट पे अलग से रिमांड रखेगा वो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछते जाते हैं। तो जो भी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पे मार्क्स अगर माइनस में है तो माइनस में ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस में ऐड करेगा तो माइनस में आएगा। अब टोटल स्कोर है तो सिंपली इस तरीके से आएगा कि 4 करेक्ट आंसर पे निकाल लो, फिर जितने भी इनकरेक्ट आंसर है उन पे निकाल लो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको टोटल स्कोर मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है जो रेशमा है, अब रेशमा की बारी आ गई, सेकंड पार्ट जो है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। रेशमा ने 5 ही करेक्ट आंसर दिए और 5 ही इनकरेक्ट आंसर दिए, ठीक है। तो उसका टोटल स्कोर कितना है, चलिए अब आपके दिमाग में ये ना आ रहा हो कि हाँ इसका 0 है, बिल्कुल नहीं, हम निकाल के देखेंगे इसको। देखो रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर कितने ऐसे 5 करेक्ट आंसर, 5 करेक्ट आंसर कितना होगा 5 इंटू करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिल रहे थे भाई 5 मार्क्स मिल रहे थे, तो कितना आएगा 5 इंटू 5 यानी कि कितना हो गया 25 मार्क्स। 25 मार्क्स उसको करंट आंसर में मिले। इनकरेक्ट पे कितने मिले, इनकरेक्ट पे कितने मिले फॉर 5 इनकरेक्ट मार्क्स, इनकरेक्ट आंसर पे, फॉर इनकरेक्ट आंसर पे, तो 5 इंटू कितने कट रहे थे माइनस का 2, ठीक है। तो कितना होगा माइनस का 10 मार्क्स, माइनस का 10 मार्क्स उसके क्या हो गए कट गए।
अब टोटल स्कोर कितना होगा, टोटल स्कोर निकाल लेते हैं। टोटल हर स्कोर, सॉरी हर टोटल स्कोर लिख दो, हर टोटल स्कोर इक्वल टू कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो, 25 प्लस माइनस का 10, तो क्या करोगे 25 प्लस माइनस का 10, तो कितना आएगा, 25 में से 10 के कितना होगा 15, इसके टोटल मार्क्स कितने आए 15 मार्क्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट और बचा हुआ है, देखो इसका थर्ड पार्ट है जो हीना गेट्स कितने पाती है 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट्स। उसने अटेम्प्ट कितने किए, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं टोटल 10 में से। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो सिंपली इसको भी सेम ऐसे निकालेंगे। कभी घबराना मत इस क्वेश्चन को देख के कि भाई इसमें तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए, उसने जितने अटेम्प्ट किए उतने का आंसर निकाल लो, ठीक है। तो हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर किए ना, तो सेम ऐसे ऐसे लिखना है। लिखो देखो थर्ड पार्ट, हीना गेट्स मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर। सेम वही काम जो कर रहे हैं हम, 2 करेक्ट आंसर। क्या कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 5 से, क्योंकि वो करेक्ट वाला है। 5 करेक्ट मार्क्स पर कितने मिल रहे हैं 5 मिल रहे हैं, तो कितना होगा 10 मार्क्स। अब नेक्स्ट है इनकरेक्ट कितने किए हैं भाई, फॉर कितने इनकरेक्ट हैं 5 इनकरेक्ट आंसर, 5 इनकरेक्ट आंसर से कितने मार्क्स मिले 5 इनकरेक्ट आंसर पे, तो हम करेंगे 5 इंटू -2, क्योंकि -2 हमारा क्या है इनकरेक्ट पे -2 मिल रहा है, तो -2 कट रहे हैं, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 की, तो कितना होगा माइनस का 10 मार्क्स। अब कितने टोटल करें उसने मार्क्स, 10 7 ही क्वेश्चन करे, तो 5 तो कितने हो गए 2 क्वेश्चन ये हो गए और 5 क्वेश्चन हो गए, 5 2 7, सिंपल कुछ नहीं करना, टोटल मार्क्स सीधे सीधे निकालो। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, कुछ नहीं करना, 10 प्लस माइनस का 10, क्या हुआ 10 प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस, क्या आएगी वैल्यू 0। उसको पता है कितने मार्क्स मिले, 0 मार्क्स आए उसके। क्लियर, क्वेश्चन को ऐसे ही समझना है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना, तो 7 के अकॉर्डिंग ही उसका आंसर निकालना है। ऐसा नहीं है कि हमें 7 से अलग निकालना है या कुछ भी करना है। तो ऐसे जनरली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही क्वेश्चन मैंने सेम ना एग्जाम्पल्स में भी कराया है, एग्जाम्पल्स में भी है, और एग्जाम्पल्स में मैंने आपको समझाया था कि इसको कैसे करना है। और मैंने ये भी बोला था कि जब एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से ही आएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना ऐसा है कि आपके एग्जाम में 3 नंबर में आराम से पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 नंबर में आराम से पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ही करना है। और अभी के लिए इतना ही। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका थोड़ा सा टफ है, लेकिन ठीक है क्वेश्चन को घुमा रखा है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा टफ है, तो उसको हम कल आराम से करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही करिए। और एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होने वाली है, क्वेश्चन नंबर 8 बचा हुआ है, उसको हम आराम से कल करेंगे कि आपको फ्रेश माइंड में बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। क्लियर, तो अभी के लिए इतना ही। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।